हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपके ऑलरेडी रिमूव कर दिए गए हैं सिलेबस में से। बट हाँ, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आई विल मेक इट श्योर कि आपको पता चले कि कौन सा प्रीवियस ईयर का है और कौन सा आउट ऑफ सिलेबस है या कौन सा हम सिलेबस में नहीं रख रहे हैं। तो आई विल एक्सप्लेन, बट हाँ ठीक है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन केस अगर कोई भी फ्यूचर में होता है, क्योंकि अभी एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीज़ें रिमूव की है बट आपके नीट के सिलेबस से नहीं रिमूव हुई है। जैसे कि द व्हाट इज़ लिविंग, बेसिकली अगर द लिविंग वर्ड जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, अगर उसमें बात करें तो व्हाट इज़ लिविंग एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया बट आपके नीट के सिलेबस से रिमूव नहीं हुआ है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल इम्प्रूव द थिंग्स। चलो क्वेश्चन 1 की तरफ अगर देखते हैं तो इसमें लिखा है द कलेक्ट द select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ये 2019 में आपका क्वेश्चन आया था। फर्स्ट थिंग तो पहली बात तो ये है, इसमें मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये सारे ना इटैलिक्स में होने चाहिए थे सारे, पर ठीक है, नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं एवरी ईच एंड एवरी थिंग इज इन इटैलिक्स, ईच एंड एवरी वर्ड इज इन इटैलिक्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेंजीविरा इंडिका कार लिन, तो यहाँ पे ये गलत हो गया है आपका। ठीक है, अगर आप बात करें सेकेंड ऑप्शन की, सॉरी आपको ये दिखेगा नहीं तो ठीक है। तो आपका क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो ये आपका गलत हो गया है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आपको ऑड वन आउट करना आना चाहिए। मेंजीफेरा इंडिका लिन, क्योंकि आपने देखा एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, एक जीनस होता है। ठीक है, जीनस, स्पेसिफिक एपिथेट और साइंटिफिक नेम, तो ये आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा पी। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें इस वाले पार्ट में कि इसमें भाई इसमें गलत क्या है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें ये है कि आपका साइंटिस्ट का नेम नहीं है इसमें, क्योंकि इसने पूछा साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। इसने साफ साफ बोला कि हाँ एक साइंटिस्ट था कैरोलस लिनियस नाम का जिसने इसको नाम दिया था। तो इसका मतलब सिंपल है कि उसका नाम यहाँ पे आना चाहिए, सिंपल। इसमें क्या गलत है? इस वाले में आपका जो इंडिका वर्ड है, इस वर्ड का जो लेटर है फर्स्ट वो आपका कैपिटलाइज्ड है, तो ये गलत है। जबकि इसमें होता है कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग करते टाइम इटैलिक्स में आना चाहिए, और आप लिख रहे हैं तो वो आपका अंडरलाइन होना चाहिए। ठीक है, पहला लेटर आपका ये कैपिटल आएगा, दूसरे वाले का स्मॉल आएगा, इटैलिक्स में होगा, रिटर्न है तो अंडरलाइन होगा, साइंटिस्ट का नेम लास्ट में आता है। ये इटैलिक्स में नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात का। सिर्फ और सिर्फ ये दो ही इटैलिक्स में मिलेंगे आपको, ये दोनों ही इटैलिक्स में मिलेंगे आपको। इटैलिक्स टेढ़ा जो दिखता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो चलो, वैसे तो मैं मानता हूँ कि सब इंटेलिजेंट है, बट स्टिल लेट्स सी। चलो क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात करें, द स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स, चार स्टेटमेंट हैं हमें पढ़ने हैं। सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ देम, जो दो सही हैं या कहें कि जो सही है हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये कहता है कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बिल्कुल सही बात है, अर्नेस्ट मेयर साहब ने बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट दिया था, तो ये सही बात है। 1904 से लेकर 2004 तक वो जिंदा रहे थे, 100 साल तक उनकी ज़िंदगी थी। टॉप 100 साइंटिस्ट में वो आते हैं। 20th सेंचुरी के डार्विन भी उनको कहा जाता है। ठीक है, ट्रिपल क्राउन अवार्ड ऑफ बायोलॉजी भी उनको मिला था। ठीक है, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज भी उन्होंने दिया था। बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है दो स्पेसीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, करती हैं तो उनसे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा, या आगे वो रिप्रोडक्शन करके ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक उनकी डेफिनेशन थी। इसके लिमिटेशंस कह लो या ड्रॉबैक कह लो, कुछ हैं इसके, जैसे कि हाइब्रिड, आजकल हाइब्रिड कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, उनके ऑफ स्प्रिंग्स भी आपके फर्टाइल होते हैं। दूसरा, मान लो किसी का जोग्राफिकल सेपरेशन है, किसी का कोई मान लीजिए कौवा है, क्रो है आपका, एक अमेरिका में है एक इंडिया में, तो वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कैसे भी, अगर उनको फ्रीली छोड़ दिया जाए तो भी पॉसिबल नहीं है। रीजन बिंग दे आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स।
तो वहाँ पे भी ये थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा इसमें एक ड्रॉबैक और है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का, तो वहाँ पे भी ये लागू नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे भी काम आएगा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में भी आता है ये। चलो, हाँ, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है कि जी जो फोटो पीरियड होता है डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये तो सरासर गलत है। हमने साफ साफ पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर जो फोटो पीरियडिज्म होता है वो बिल्कुल प्रेजेंट होता है। शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसका, अगर नहीं देखते हैं तो पता होगा कुछ लोगों को एटलीस्ट, कि जो फसल या जो क्रॉप्स होती हैं आपकी पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती है। इतना तो आपको पता है, सीजनल क्रॉप्स होती हैं हमारे पास में, कि हाँ ये पेरिनियल है, बाइनियल है, ये क्रॉप्स हैं, ये थ्रू आउट द ईयर होती हैं। तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि एप्पल का जैसे अभी समझो आप कि कुछ टाइम पहले तक कश्मीर से, अभी देखा होगा बारिश हुई थी, तो बारिश में रास्ते बंद हो गए थे, कश्मीर में एप्पल का प्रोडक्शन हुआ था, तो प्रोडक्शन फिर लोगों ने बारिश बारिश की वजह से जो रास्ते खराब हुए तो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा था, लॉस हो रहा था। जब प्रोडक्शन हुआ है तो कहीं ना कहीं लाइट उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गर्मियों में जब लाइट की ड्यूरेशन बढ़ा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी, जब लॉन्ग डे प्लांट टाइप से उन्होंने जब वर्क किया तब उनका रिप्रोडक्शन हुआ है। इट मीन्स लाइट का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फिर इन्होंने कहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर एच वाइटेकर। तो ये तो सरासर नाइंसाफी होगी हमारे कैरोलस लीनियस साहब के साथ में, क्योंकि कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम आपका। ठीक है, अगर आर एच वाइटेकर साहब की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आर एच वाइटेकर साहब ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। तो अब टेक्निकली तो फोर्थ आपका सही होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा था ऑलरेडी 2 करेक्ट वंस, तो पहला आपका सही था, दूसरा आपका गलत हो गया, तीसरा आपका गलत हो गया, तो फोर्थ आपका अपने आप सही होना चाहिए। बट ठीक है, पढ़ लेते हैं, ये जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। चलो, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब था मास में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम ये है कि वो जब डिवीजन करेगा, सेल की ग्रोथ करेगा, तो अभी वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। अब जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तो भी वो डिवाइड होकर 2 सेल बनाएगा। हमारे अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो हमारी ग्रोथ दिखती है कि हाँ भाई, एक बच्चा था, जब बच्चे से थे, छोटा था इंसान, तो जब आप 15 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, तो आपकी ग्रोथ क्लियरली दिख रही है कि हाँ दिस पर्सन हैज़ ग्रोन। ठीक है, बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं विजिबल होता हमें। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं दोनों में। सिनोनिमस का मतलब है लगभग सेम से, है ना, डिफरेंशिएट, डोंट गेट कंफ्यूज, लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए और डी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलो फिर आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कुछ है तो। इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। तो आपको मैंने एक बहुत अच्छा बताया था कि कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक। कीप पोडियम क्लीन और फैम गेट सिक, या तो आप ऐसे याद करें या फिर आप ऐसे याद करें कीप पॉन्ड क्लीन और फ्रॉग गेट सिक। ये भी याद नहीं होता, तो चलो, आपके आजकल फास्ट फूड का चलन बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरीके से याद रखें इसको। किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीजी स्पिंच। सिंपल, ये तो याद हो ही सकता है। किड्स प्रेफर चीज ओवर फ्राइड ग्रीजी स्पिंच, ये तो सबको याद है भाई, आपके फेवरेट भी हैं चीज़ें, इस हिसाब से ही है, चीज़ सबको पसंद है। चलो, चलो फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर हम पहले बात करें, सबसे पहले देखो, सब में किंगडम, सॉरी ऐसे नहीं करना था, किंगडम सब में है, बहुत अच्छी बात है। सबसे लास्ट में स्पीसीज है, ये भी अच्छी बात है। ये टाइपिंग एरर है, ये भी टाइपिंग एरर है। चलो ठीक है, फिर जीनस है, यहाँ पे जीनस है, यहाँ पे जीनस है। पहली बात तो हमें तो सीधा अगर वैसे भी चले अपन तो किंग की पोडियम क्लीन, तो पोडियम से आपका फाइलम आ जाएगा। फाइलम आपका सेकंड ऑप्शन में सिर्फ है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी।
एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग कि जो प्लांट किंगडम होता है, प्लांट के अंदर आप डिवीजन यूज़ करते हैं और एनिमल किंगडम में आप फाइलम यूज़ करते हैं। इसका भी डिफरेंस याद रखना। यहाँ पे हालांकि उन्होंने ऐसा कोई करेक्टली आपको नहीं दिया है, बट ये भी कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। सामने वाले के ऊपर पूछने के ऊपर मूड पे है भाई, वो इजी पेपर बनाना चाहता है, टफ पेपर बनाना चाहता है, हर तरीके पेपर होता है, कभी भी पेपर का लेवल सेम नहीं होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडी। मस्किडी फैमिली में आपकी हाउस फ्लाई थी। होमिसिडी फैमिली में होमोसेपियंस था। होमोसिडी मस्किडी मस्का से मस्किडी, यही तो याद किया था हमने, ठीक है। इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जो जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो हैं आपके वो आपको याद करने पड़ेंगे। चलो अब आगे इसने पूछा है, क्या पागलपंती है। अच्छा चलो हम तो एक साथ सोल्व कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। आगे इसने पूछा है कि मैच कॉलम फर्स्ट और सेकंड कॉलम मैच करना आपका। इसने बोला है कि हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन आपको देना है। हाउस फ्लाई हमने अभी देखा ही था, किसका था, मस्किडी फैमिली थी, फैमिली मस्किडी थी। हाँ ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कई बार, आप ना एक दूसरे क्वेश्चन को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस तो आपको 100% मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब 100% तो नहीं, बट हाँ 99% मिल जाते हैं आपको। 1% थोड़ा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रख लेते हैं, चलो अपन की नहीं मिलते, बट हाँ मिलता जरूर है ऐसा कि आप इक्वेशन को कुछ कुछ क्वेश्चंस को एक दूसरे से आप रिलेट कर सकते हैं और आपका आंसर आपको पता होता है, ठीक है। आपको पता है फैमिलीज की मस्कड़ी है, चलो भाई साहब बहुत अच्छी बात है। ए के अंदर थर्ड है, ए के अंदर थर्ड की बात करें तो आपका ये तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो आपका यहीं पे बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। बचा कौन सा आपका, एक तो ये बचा है, ये बचा है, मतलब ए और बी तो आपके बाहर हो गए ना, आपके पास सी और डी बचा है। चलो फाइलम की अगर हम बात करें, फाइलम इनका होता है भाई साहब, कौन सा होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइलम 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 इनका फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा है। हाँ हाँ आर्थ्रोपोडा ही तो है। तो और आर्थ्रोपोडा आपका कहाँ कौन से उसमें ऑप्शन में दिया है, एक ही ऑप्शन में, तो आंसर आपका सी हो गया, आपको पूरा चेक ही नहीं करना पड़ा। बट फिर भी हम आगे चलते हैं, चेक करते हैं इसको। अगर इनके क्लास की बात करें, क्लास इनकी इंसेक्टा है, क्लास इसका इंसेक्टा है। ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इसका डिप्टेरा है। तो आपका ये हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड की अगर बात करें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें क्या है, पहली बात तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि आगे आने वाले आपके सवाल आउट ऑफ सिलेबस हैं आपके 2025 के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये आपके टॉपिक एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। बट ठीक है, मैं आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा देता हूँ। बाकी एक सवाल आपके एनसीईआरटी में हटा दिए गए, ये टॉपिक है ही नहीं आपके अब। तो ये आपका क्लियर सेपरेशन है। चलो आगे देखते हैं। इन्होंने कहा मैच द कॉलम है आपका फर्स्ट और सेकंड। हर्बेरियम की बात करें, हर्बेरियम वो जगह होती है जहाँ पे आपके जो प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं वो रखे जाते हैं ड्राई और प्रेस करके, उस पर जो चीज़ें मैंशनड होती हैं वहाँ पे उसकी लोकेशन पता होती है आपको कि कहाँ से आपने उठाया है, किसने उठाया है। उसके जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स होते हैं कुछ वो होते हैं, फैमिली होती है, और बॉटनिकल और लोकल नेम वहाँ पे उसका मेंशन होता है सीट के ऊपर कि हाँ ये ऐसे 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 है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स क्योंकि आपने स्पेसिमेन लगाया तो आपको वैसे भी दिख रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हर्बेरियम की अगर बात करें तो ये रहा आपका ऑप्शन। म्यूजियम की बात करें, हमें म्यूजियम का पता है, हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एनिमल्स, वो क्या होता है आपका म्यूजियम होता है। कैटलॉग की बात करें, कैटलॉग सबको पता है कैटलॉग क्या होता है जनरली। जैसे अगर मान लो आप कहीं पे कपड़े लेने गए तो आप उससे भाई आपका कैटलॉग दिखा दो, या आप किसी फैशन डिजाइनर के पास गए भी आपका कैटलॉग दिखाओ, आपके डिजाइन कैसे कैसे हैं। तो ठीक इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का भी कैटलॉग्स होता है। कैटलॉग के अंदर क्या होता है, लिस्ट, नहीं नहीं ये वाला नहीं है, हाँ मेथड, ऑल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग, ठीक है। ये आपका कैटलॉग में आता है। की बात करें, की ऐसे समझिए आप कि दो स्पीसीज के अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीसीज में जाएगा मान लीजिए, है ना, आपको कन्फ्यूजन,
तो वहाँ पे आप की यूज़ करते हैं, की के अंदर दोनों स्पीसीज के कैरेक्टर्स मेंशन होते हैं, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स होती है वहाँ पे, दोनों को आप कंपेयर करते हैं और की यूज़ करते हैं। हर टैक्सा के लिए, हर कैटेगरी के लिए, हर स्पीसीज के लिए अलग अलग की होती है। रिमेंबर की आपको अलग अलग यूज़ करनी पड़ेगी। तो क्या बच गया आपका? हाँ, तो क्या सारे हो गए ना? हाँ ठीक है। हर्बेरियम का आंसर आपका थर्ड है, हर्बेरियम का आंसर आपका थर्ड है। हर्बेरियम का आंसर आपका थर्ड थर्ड है। की का आंसर आपका फोर्थ है, की का आंसर आपका फोर्थ है, तो आंसर आपका टी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हर्बेरियम सीट के ऊपर मिलने वाली इन्फॉर्मेशन। लोकल नेम मैंने आपको बताया था, लोकल नेम होता है। हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होती है, क्योंकि हाइट वेरी करती है। आपने किसी स्टेज पे प्लांट को देखा था, इट डिफर्स, सो हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होती है। तो डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। डेट ऑफ कलेक्शन, बिल्कुल डेट एंड टाइम आपका होता है। नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया, बिल्कुल होता है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। आपका 6th क्वेश्चन से ही 7th और 8th लगभग उसी में हो जाता है आपके डिफाइन, बट स्टिल चलो। की इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही बात है। की से आप और करते ही क्या है, यही तो काम आती है की। हार्बेरियम हाउसेज ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस, बिल्कुल सही बात है। बॉटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस, बिल्कुल सही बात है। म्यूजियम हैज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये गलत बात है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें जो देखने वाली बात है इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ मैं यहाँ तक इसलिए आया था क्योंकि आपको ना ये वाली जो पार्ट होता है ना, ये वाला डज नॉट कैरी, डज नॉट कैरी, इज नॉट करेक्ट, है ना, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए तो बिल्कुल मैं करूँगा, और इसके जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर हम टॉपिक की बात करें कि इस चैप्टर से कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, आपकी किंगडम से लेके स्पेसीज तक का जो हियरार्की दी हुई है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। हालांकि ये चैप्टर लो वेटेज चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। 2025 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है। आई होप 2026 में इससे एक क्वेश्चन 2026 में इससे एक क्वेश्चन आने की 95% प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये इतना ही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।